आज के भाग दौड़ के जीवन में हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उनका मूल कारण है उन्हें हम प्राप्त करके अपने जीवन में चाहते हैं खुशियाँ। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो उसका कारण है आप उस पैसे का उपयोग करके अपने जीवन में वो हर एक चीज़ को पा सकें जिससे आपको खुशी मिले, अपने जीवन की हर एक ज़रूरतों को फुलफिल कर सकें। हम अपने जीवन के भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम उन छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं जिनसे हमें खुशियाँ मिलती थी। आज के भाग दौड़ के जीवन में हम उपलब्धियों को प्राप्त करने के पीछे इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम शांत चित्त होकर के अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। प्यारे साथियों, पहले के मुताबिक हमारे पास आज कई भौतिक सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हमारे जीवन में अनगिनत दुख, तकलीफ, कष्ट है। प्यारे साथियों, आप संत महात्माओं को कभी भी दुख में नहीं देखे होंगे, जबकि उनके पास ना ही बढ़िया कपड़ा है, ना ही बढ़िया मकान है और ना ही बैंक में बैलेंस है। फिर उनके पास ऐसा क्या है जो उन्हें हमेशा खुश रखता है? उन्हें आप कभी भी दुख में नहीं देखे होंगे, उन्हें कभी भी कष्ट में नहीं देखे होंगे। हमेशा उनके चेहरे पे एक अलग सा तेज रहता है। वो तेज का क्या कारण है? मैं उस कारण के ऊपर विचार कर रहा था कि एक महात्मा का ज्ञान मुझे मिला और वही ज्ञान आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप जान सकेंगे आपके जीवन में होने वाले दुखों का कारण और साथ में उसका समाधान भी। वो महात्मा बताते हैं हमारे जीवन में हो रहे दुखों का पहला कारण है हमारा विचार, अभाव वाले विचार। अभाव वाले विचार कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, वो चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही विचार हमारे जीवन में तकलीफ लाता है, कष्ट लाता है। उदाहरण के तौर पे आज आपके पास बढ़िया मकान नहीं है तो आप दूसरों का बढ़िया मकान को देख करके अपने आप को दुखी पाते हैं, आप चिंता में चले जाते हैं। बल्कि आपको करना चाहिए चिंतन। चिंता से समस्याएं आती है, जबकि चिंतन से समस्याओं का समाधान मिलता है। चिंतन कहने का मतलब शांत चित्त होकर के आप विचार करें कि मैं कैसे ये चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। उस विचार से आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अगर आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, उस रास्ता को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे आप किसी और को देख करके तकलीफ में अपने आप को पा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे को खुश देख करके दुखी है। प्यारे साथियों, आप अपना समय अपनी समस्याओं का समाधान करने में दें, ना कि दूसरों को देख करके उनके प्रति ईर्ष्या करके अपने आप को तकलीफ दें। प्यारे साथियों, आगे महात्मा बोलते हैं कि हमारे जीवन में हो रहे दुखों का कारण है आशा वाले विचार। वो आशाएं जो हम पाल करके रखे हुए हैं दूसरों से, जब वो आशाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे हाथ लगता है निराशा, और वही निराशा हमारे जीवन में लेकर के आता है दुख। उदाहरण के तौर पे आप अपने जीवन में जो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो आशा अपने बेटा बेटी से रखते हैं, चाहते हैं कि मेरा पुत्र वो उपलब्धि हासिल करे जो मैं अपना जीवन में प्राप्त करना चाहता था। किसी कारणवश आपका पुत्र भी उस उपलब्धि को हासिल करने में असमर्थ रहा तो आप अपने आप को वहाँ पे दुखी पाते हैं। प्यारे साथियों, आप अपने मित्र से आशा अनगिनत लगा करके रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से। अगर आप आशा दूसरों से लगा करके रखिएगा तो जरूर आपको निराशा हाथ लगेगा, ये बात तय है। आशा दूसरों से नहीं, आशा अपने आप से रखिए। जो भी हो सके, जो भी बन सके, खुद मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। दूसरों से आशा लगा करके रखने पे आपको निराशा ही मिलेगा और वो निराशा आपके जीवन में दुख लेकर के आएगा। आप आशाएं जो पाल करके रखे हुए हैं अपने आसपास के लोगों से, वो हो सकता है आपका बेटा हो, वो हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हो, वो हो सकता है आपका कोई मित्र हो, तो वो आशाओं को हो सके तो धीरे धीरे करके अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि प्यारे साथियों, जब वो आशाएं की पूर्ति नहीं होता है तो हमारे अंतर मन पे एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, जिसके कारण से हम अपने जीवन में फिर से दुख की तरफ लौट आते हैं। आगे महात्मा बोलते हैं कि हमारे जीवन में हो रहे दुख का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान कहने का अर्थ है
अपने आप का ज्ञान ना होना ही सारे दुखों का कारण है। स्वयं का ज्ञान ना हो तो दुख ही दुख जीवन में मिलेंगे। हम प्यारे साथियों अपने आप को व्यस्त रखते हैं दुनिया भर का ज्ञान को प्राप्त करने में। हम ये जानने में इच्छुक रखते हैं कि जापान का क्लाइमेट कैसा है, जापान में क्या चल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका का वातावरण कैसा है, अमेरिका का लोग कैसा खान पान करते हैं, अमेरिका का लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है। हम ये जानना चाहते हैं कि रसिया का लोग कैसे रह रहे हैं भाई, रसियन का जीवन कैसा है, जीवन शैली कैसा है। हम इन चीज़ों का ज्ञान तो अपने जीवन में लाते हैं, भर लेते हैं, लेकिन स्वयं का ज्ञान, ये जो हमारा फासला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फासला को हम सफ़र नहीं कर पाते हैं। जबकि हम रसिया, अमेरिका, यूक्रेन, तरह तरह का दुनिया का खबर को रखते हैं, लेकिन हम खुद का ज्ञान रखने में असमर्थ होते हैं। स्वयं का ज्ञान ना होना ही हमारे जीवन में हो रहे तमाम दुखों का कारण है। हम अपने आप को उस दुख में सने हुए पा रहे हैं क्योंकि हमें खुद का ज्ञान नहीं है। प्यारे साथियों, हम जितना समय दुनिया भर के खबरों को जानने में देते हैं, उसका अगर 1% भी खुद को जानने में समय देने लगे तो हमारे जीवन में हो रहे सारे दुखों का कारण खत्म हो सकता है। वो सारे दुख आपके जीवन से दूर हो सकते हैं जो आज आपको परेशान करके रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद को कैसे जानूं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आपको कमेंट करके ये बात बताना चाहिए। मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो इसके ऊपर बना करके अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देख करके अपने आप को समझ सकते हैं। 10 से 15 मिनट अगर आप अपने आप को रोज़ दिन में देते हैं तो आप अपने आप को समझ सकिएगा, और जहां आप अपने आप को समझने में सफल होते हैं वहीं से आपके जीवन से दुख खत्म होना शुरू होता है। प्यारे साथियों, आज के समय में अपने आप को जानना बेहद ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है विषयों को जानना, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, ये सब जानना जितना ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ज्ञान होना। प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हैं तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको कमी कहाँ नज़र आया, ताकि मैं उस कमी के ऊपर काम कर सकूँ, और कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का अच्छा लगा उस पर मैं और सुधार कर सकूँ। प्यारे साथियों, आपका कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, तो ज़रूर अपना प्यार, सपोर्ट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, मैं एक बेहद खूबसूरत सा वीडियो इसी चैनल के ऊपर ला रहा हूँ, पेशेंस के ऊपर, जिसे देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए। वो वीडियो बहुत जल्द आ रहा है इस चैनल के ऊपर।